सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सबको पता है कि पर्यूषण अब हमारे बहुत पास में है और इस समय हम शाम के समय मंदिर में खेलने के लिए बहुत सारे गेम खोजने लग जाते हैं कि आज हमारे मंदिर में क्या नया प्रोग्राम किया जाए। तो इस बार मैं इंदु जैन आपके साथ उपस्थित हूँ एक ऐसे प्रोग्राम को लेकर के जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसे मैंने अपने मंदिर जी में खिलवाया था तो सबको बहुत पसंद आया था। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आप इस गेम को बचपन से ही खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब इसको खेलने का अंदाज हम थोड़ा सा बदल देंगे। इस गेम के लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया था, अपने मंदिर जी के जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ये डाल दिया था पहले कि जब मैं नेक्स्ट जो मैं गेम खिलवाऊंगी उसमें मैं नमोकार मंत्र से संबंधित प्रश्न पूछूंगी। इससे क्या हो गया कि लोगों को थोड़ा सा इजी हो गया और उन लोगों ने नमोकार मंत्र के बारे में अध्ययन भी किया। तो एक मेरा पॉइंट हुआ कि इससे उन्हें स्वाध्याय का लाभ मिला। दूसरा, मुझे एंटरटेन भी करना था। तो जब टाइम हो गई कि मेरी दी हुई टाइम हो गई कि हाँ उन्होंने स्वाध्याय कर लिया, नमोकार मंत्र के बारे में जितना कुछ जानना था वो जान लिया, तो फिर मेरा जब गेम का समय आया तो मैंने इस गेम को खिलवाया। अब गेम क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। गेम बहुत ही सिंपल सा है जिसको हम बचपन से खेलते आ रहे हैं और उसका नाम है सांप सीढ़ी। पर इसको खेलना हमें अब कुछ नए अंदाज में है। तो कैसे खेलेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, मैंने मंदिर जी में खिलवाने के लिए इस प्रकार के एक सांप सीढ़ी का बैनर बनवा लिया था। आप चाहे तो इसको जो छोटी वाली सांप सीढ़ी आती है जिसे हम घर में खेलते हैं उससे भी इस गेम को खिलवा सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है। तो अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़े से एक बैनर में अलग बड़े रूप में प्रिंट करवा लेते हैं तो हम लोग सबको ही इसको ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा लोग इसके अगल बगल में बैठ भी सकते हैं। तो इस प्रकार की जब सांप सीढ़ी मैंने तैयार करवाई तो आप देखेंगे कि मैंने इसमें कुछ नाम ऐसे लिख दिए थे रेंडमली। तिर्यंच गति, चुगली करना, दीन दुखी जीवों की मदद करना, हाथी, जीव, चंद्रमा, माधव, मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी नाम आप लिख सकते हैं वो आप लिख देंगे। इसके अलावा जो तैयारी हम करेंगे वो क्या थी कि मैंने इस प्रकार की कुछ चीट बनाई। अब इसमें मैंने क्या किया था कि नमोकार मंत्र से संबंधित प्रश्न भी लिख दिए थे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि सबसे बड़े परमेष्ठी कौन से हैं। फिर मैंने कुछ और नाम लिखे जैसे कि नमोकार मंत्र का क्या अर्थ है, नमोकार मंत्र को मूल मंत्र क्यों कहते हैं। इस प्रकार जब मेरा ये गेम तैयार हो गया तब मैंने क्या किया कि मंदिर जी में कुछ ग्रुप्स बना दिए। जैसे 4 जन इसमें आप लोग जानते हैं कि खेल सकते हैं, तो 4 मेन मैंने हेड चुन लिए और उनके पार्टनर 4-4, 2-2 जितने भी होते हैं वो चुन लिए। तो उन सबको साइड साइड में बैठा दिया गया, जैसा भी कंफर्टेबली हो आप बैठा दें। अब उन्हें डाइस चलने के लिए कहा गया। तो डाइस चलते हैं तो जैसे नॉर्मल वे में जब हम लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं तो जैसे चलते हैं, आप कोई भी नियम उसमें रख सकते हो। फिर उसके बाद में जब जैसे चला तो अगर मान लीजिए कि उसका 2 आया तो 2 आया तो उसको डाइस को 2 बार चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा ट्विस्ट ये था कि या तो आप चीट उठाओ और उसमें जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर दो। सपोज कीजिए कि उसमें आ गया कि नमोकार मंत्र को किसने लिखा, तो वो उसका आंसर दे तो 2 चले।
अगर वो आंसर दे देता है तो वो आगे डाइस को आगे बढ़ा सकता है, और अगर वो आंसर नहीं देता तो उसकी डाइस आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं पर ही रहेगी। सेम है अगर उस जब हमें देखें कि मतलब अगर वहाँ चाहे कि जैसे हाथी लिखा हुआ आया है कहीं पर, कहीं चंद्रमा लिखा हुआ आया, तो हम ये भी पूछ सकते हैं हम अपने मन से कि हाथी किसका चिन्ह है। अगर छोटे बच्चे खेल रहे हैं तो उनके लिए ये एक इंटरटेनिंग हो जाएगा, और बड़े खेल रहे हैं तो उनको हम चीट से खिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार इस गेम को हम दो तरह से खिलवा सकते हैं कि या तो हम चीट से करें, या उसमें से जो क्वेश्चन आता है जो लिखा हुआ है हमारे उसमें जो हमने बनाई है सांप सीढ़ी की जो हमने बनाई है ना, उसमें जो लिखा हुआ उसके आंसर क्वेश्चन का कोई भी हम बना करके उसके अकॉर्डिंग हम आंसर पूछ सकते हैं। तो ये आपकी कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस हो जाती है कि आप इसको किस प्रकार खिलाते हैं। यहाँ पर ये जब क्या होता है कि लोग के पास 6 भी आएंगे, सारे नियम हम वही फॉलो करेंगे जो कि हम जनरली सांप सीढ़ी में करते हैं। अब सांप सीढ़ी में अगर सांप आया तो वो कट करके नीचे आ जाएंगे, सीढ़ी चढ़ गई तो वो ऊपर भी जाएंगे, लेकिन हर बार उनको क्वेश्चन का आंसर दे करके ही आगे बढ़ना है। तो कई बार ऐसा होएगा कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा और वहाँ पर वो अटक जाएगा, उसका डाइस आगे नहीं बढ़ेगा। और जब सांप आ जाता है तब तो फिर नीचे गिरते हैं, सीढ़ी आने का एंटरटेनमेंट एक अलग ही होता है। तो इस प्रकार ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और लास्ट में जो जीतता है वो जो कि जिसका लक भी फेवर करता है कि जिसको किसी सांप ने नहीं काटा या सीढ़ी चढ़ने का उसको फ़ायदा मिल गया, तो इस प्रकार वो उस सारे हर्डल्स को पार करके 100 तक पहुंच जाएगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये गेम को हम खेल सकते हैं। यह गेम बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनता है, आप इसको अपने मंदिर जी में ज़रूर खिलवाइएगा, और कैसा लगा इसका कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस प्रकार के किसी और गेम को जानना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अभी जो सामने पर्यूषण आ रहे हैं उसके लिए भी मैं कुछ गेम ज़रूर तैयार करूँगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक और बेल का बटन देना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया गेम अपलोड करूँ वो आपको ज़रूर मिले। फिर मिलेंगे हम। बाय बाय। जय जिनेंद्र।